डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। तो प्यारे बच्चों, आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर और ईस्टरिफिकेशन। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़े थे क्या एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल ऑन अल्कोहल, एक्शन ऑफ सोडियम अमाइड और एक्शन ऑफ NaOH अल्कली बेस। ठीक है ना, याद आ रहा है आपको टॉपिक? क्या इसमें रोमन में हमने फर्स्ट नंबर डाले थे हेडिंग, क्या रिएक्शन इन्वॉल्विंग ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ROH बॉन्ड। देखिए, अल्कोहल में 2 पोलर बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं। ध्यान से देखिए आप, एक ये OH वाला और एक RO वाला, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पोलर बॉन्ड और सेकंड ये पोलर बॉन्ड। अगर हम यहां से बॉन्ड ब्रेक डाउन करेंगे तो ये अल्कोहल शो करेगा एसिडिक नेचर। ठीक है, तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ROH, इसमें फर्स्ट पढ़े हमने एक्शन ऑफ एक्टिव मेटल, सेकंड एक्शन ऑफ सोडियम अमाइड, थर्ड पढ़े थे हमने एक्शन ऑफ NaOH, जिसमें कुछ एक्सेप्शन बताया था मैंने आपको, और फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज है फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर और ईस्टरिफिकेशन, जिसमें हम अल्कोहल का ये OH वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, इसके बाद के लेक्चर में आएगा रिएक्शन इन्वॉल्विंग ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ ROH बॉन्ड, मतलब इसके बाद के लेक्चर में हम ये बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, एक्शन ऑफ HX, लुकास रिएजेंट क्या रहता, ये सारे पॉइंट्स। ठीक है ना, तो चलिए ध्यान से देखिए आप, फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर और ईस्टरिफिकेशन क्या है पहले हम समझ लेते हैं इसको। अच्छा, जबरदस्त पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा आप। हाँ, ईस्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR। ईस्टरिफिकेशन मींस ईस्टर का तैयार होना या फिर फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ठीक है ना, तो पहले तो छोटे मोटे एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बाद में फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं वो समझाता। ठीक है ना, देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर अल्कोहल यूज किया C2H5 बॉन्ड OH इथिल अल्कोहल, सेकंड C2H5 बॉन्ड OH इथिल अल्कोहल, C2H5 बॉन्ड OH दैट इज इथिल अल्कोहल। अब यहाँ पर हम इथिल अल्कोहल का रिएक्शन करवा रहे CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH CH3CO बाय 2O और CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। उसके बाद में एसिटिक अनहाइड्रेट के साथ, जो अनहाइड्रेट का फंक्शनल ग्रुप है ना, उसके एग्जांपल ये हमने एसिटिक अनहाइड्रेट, और CH3COCl इसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं। क्या होगा पहले सिंपल सा देखिए आप, क्या ये रिएक्शन होगा, ये रिवर्सिबल है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है ना, in presence of concentrated H2SO4, और ये होगा in presence of pyridine है ना। एक तो यहाँ पर हम concentrated H2SO4 यूज कर सकते हैं या फिर ड्राई HCl। ठीक है ना, अब क्या होगा, हमारे को ईस्टर तैयार करना है, तो इसका ये H पॉजिटिव और यहाँ से ये OH, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, H2 बाहर निकालिए। ये डिटेल आपको समझ में आ जाएगा जब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अभी जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ये 100% क्रिस्टल क्लियर सही है, मैकेनिज्म से यही चीज़ें प्रूफ होगी। यहाँ का OH और H2 मैंने बाहर निकाल लिया, क्या रहा मैंने बताइए आप, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O C2H5 प्लस H2, इथिल एसिटेट तैयार हो गया, दैट इज कॉल्ड एज ईस्टर। यहाँ पर क्या होना देखिए आप, CH3CO कितने हैं, 2 है, तो CH3CO
OH, ये एक ऑक्सीजन और एक यहाँ का H बाहर निकाल लिया हमने, एसिटिक एसिड। क्या रहा रिमेन बोलिए, CH3CO और यहाँ पर O C2H5 दैट इज कॉल्ड एज इथिल एसीटेट। ठीक है ना। थर्ड वाला एग्जांपल देखिए आप, ये जो है HCl को न्यूट्रलाइज करेगा, यहाँ का H और ये Cl किसकी वजह से, पायरीडीन की वजह से। ठीक है ना। HCl बाहर निकाल लिए हमने, तैयार होगा CH3C डबल बॉन्ड O C2H5 प्लस HCl दैट गिव्स इथिल एसीटेट। ये तो छोटी लेवल थी इसकी, बोर्ड एग्जामिनेशन में इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एसिटिक एसिड ऑन इथिल अल्कोहल, एसिटिक अनहाइड्रेट ऑन इथिल अल्कोहल और एसिटिल क्लोराइड ऑन इथिल अल्कोहल। तो इन सभी में क्या तैयार होना, ईस्टर। इसमें कुछ डाउट तो नहीं होगा क्योंकि छोटा सा टॉपिक था ये। लेकिन अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें हमारा मेन पॉइंट शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। हाँ, ये आप पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, फिशर स्पायर स्टेरिफिकेशन क्या है ये? क्या, व्हेन अल्कोहल ट्रीटेड विथ ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जब हम अल्कोहल का रिएक्शन ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, ड्राई HCl और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 to gives ester, this reaction is known as Fischer esterification। ध्यान से देखिए, when carboxylic acid treated with अल्कोहल, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, इसके प्रेजेंस में एक तो ड्राई HCl आपको यूज करना है या फिर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 टू गिव्स ईस्टर, है ना। दिस रिएक्शन इज नोन एज फिशर एस्टेरिफिकेशन। बहुत फेमस टॉपिक है फिशर एस्टेरिफिकेशन। मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH प्लस R बॉन्ड OH, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, है ना। तो यहाँ हमने क्या किया कि H2 बाहर निकाल के तैयार होगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR। ठीक है, यहाँ का H और ये OH क्या निकाले बाहर हमने, H2O। ठीक है, और ये तैयार हो गया ईस्टर। इसमें तो अभी कुछ डाउट नहीं है हमारे को, ठीक है ना। लेकिन आप थोड़ा सोच रहे होंगे कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल से ज़्यादा है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ने H पॉजिटिव प्रोड्यूस करना चाहिए था और अल्कोहल ने OH नेगेटिव प्रोड्यूस करना चाहिए था, है ना। मीन्स बाहर बाय प्रोडक्ट रहेंगे इसमें वाटर और तैयार होना ईस्टर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये जो हम यूज़ करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, इसकी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड ये OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा और अल्कोहल H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए आप ये कैसा प्रोड्यूस करता है। जब तक कि हम मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे तब तक के मज़ा नहीं आएगा। अभी तो आप इतना याद रखिएगा ना कि यहाँ का मैं H निकाल लूँगा और यहाँ का OH। मान लीजिए मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखा हूँ CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH प्लस CH3 बॉन्ड OH इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 या फिर HCl ड्राई। क्या होगा बताइए आप, यहाँ का OH और ये H, H2 हम बाहर निकाल लेंगे,
निकालिए बाहर। ये खास पॉइंट है, ध्यान से देखना। तैयार हो गया इसमें CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस H2O। ठीक है ना, ये तैयार हो गया मीथिल एसीटेट। क्या तैयार है इसमें? मीथिल एसीटेट। यहाँ का OH और H मैंने बाहर निकाल लिया H2O। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से दिया हुआ है, ये ऑक्सीजन के हम आइसोटोप्स यूज किए। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स है, कितने? 3। O16 नॉर्मल ऑक्सीजन, O17 और O18। तो मैंने यहाँ पर O18 वाला यूज किया। ठीक है, प्लस CH3 बॉन्ड OH, जो 16 वाला है नॉर्मल, उसको नहीं लिखा जाएगा बट डायरेक्ट वैसे ही। क्या होगा बताइए आप, कि यहाँ का ये OH और यहाँ का H क्या निकालेंगे बाहर? H2O। और रहा रिमेन यहाँ पर CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड है O बॉन्ड CH3 प्लस H2O। लेकिन ऑक्सीजन कौन सा वाला बाहर निकले यहाँ से? O18 वाला। समझ में आ रहा ना? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H पॉजिटिव निकालेंगे बाहर। ठीक है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पर आपको इस तरह दिया हुआ रहता CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम CH3 बॉन्ड OH, ये है 18 वाला। किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ये आप बार बार लिखने का, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। क्या हो गया इसमें बताइए आप? यहाँ का OH और ये H हमने बाहर निकाल लिए H2O। इधर रिमेन रहा CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस H2O, नॉर्मल ऑक्सीजन बाहर और ये O18 वाला इधर। नाम से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। मीथिल ये अल्किल ग्रुप का पहले नेम लिखते हैं, और एसीटेट या फिर मीथिल इथेनोएट। कंसेप्ट समझ आ रहा है क्या आपको? कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हम OH निकालेंगे और इसका H निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्या ऐसी कंडीशन है? जब तक के मैकेनिज्म नहीं पढ़ते तब तक के पूरा समझ में नहीं आता। ठीक है ना, चलिए ये पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ, ये टॉपिक डबल आएगा हमारे को कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो वो पूरा टॉपिक मैं अभी एक्सप्लेन करते रहा हूँ। ध्यान से देखिए आप। मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया HC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, ये 18 वाला, प्लस C2H5 बॉन्ड OH इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। क्या होगा? यहाँ का OH बाहर आएगा और यहाँ का H क्यों आता, मैं आपको मैकेनिज्म में पूरा डिटेल एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। OH H H2 हमने बाहर निकाल लिया। क्या रहा रिमेन बताइए आप? H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O और C2H5, इसका नेम है इथिल फॉर्मेट। क्या नेम है इसका? इथिल फॉर्मेट, है ना। और ये O18 वाला बाहर निकल जाएगा। कंसेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ का OH और ये H। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? पक्का? हाँ। अब ऐसा होता क्यों? ठीक है, एक और एग्जांपल एक बताया था मैं आपको। देखिए, क्या CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH प्लस C2H5 बॉन्ड OH, ये है 18, है ना। क्या होगा कि यहाँ का OH और यहाँ का H क्या निकाले बाहर हमने? H2O इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। OH H2 बाहर, क्या रहा में? CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O C2H5 प्लस H2O। तो यहाँ का ये O18 इस तरह तैयार कर दिया। CH3 C डबल बॉन्ड O
बॉन्ड O CH5, ठीक है ना। क्या रहेगा बाय प्रोडक्ट इसमें, H2O नॉर्मल ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और ये तैयार हो गया इथिल एसीटेट। अब ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो पहले मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ और मैकेनिज्म बाद में इसके टफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में किस टाइप से पूछे जा सकते हैं वो समझा देता, ठीक है। पॉज करके नोट कर लीजिए आप। चलिए देखिए अब एस्टरिफिकेशन है ना, मैकेनिज्म किसका है सर, मैकेनिज्म है कि कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किए हमने, इसका रिएक्शन करवा रहे हम अल्कोहल के साथ, ठीक है ना। और सर हमने यहाँ यूज किए थे कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। सर इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ का OH और ये H है ना, ये बाहर तैयार हो गया, इसमें R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR प्लस H2O सर, ठीक है ना। ये आप डैश कर देते हैं, ओके ठीक है। यहाँ का H और ये OH, H2 मैंने बाहर निकाल दिया, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR, ठीक है ना। अब इसका मैकेनिज्म समझ लो आप कैसा लेना डिटेल। हाँ, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH और यहाँ मैंने यूज किया कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अब H2SO4 का क्या होगा, देखिए ये यूज किया हमने H2SO4, ये प्रोड्यूस करेगा H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, मतलब यहाँ पर ये डोनेट करेगा H पॉजिटिव आयन, या फिर HCl यूज कर सकते हैं, वो भी डोनेट करेगा H पॉजिटिव आयन। तो ये H पॉजिटिव आयन, ठीक है, ऑक्सीजन एटम इसको इलेक्ट्रॉन की पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार कर देगा, ठीक है। इस तरह R बॉन्ड C बॉन्ड OH, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव क्योंकि इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार कर दिया, ऑक्सीजन ने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया और यहाँ पर ये बॉन्ड तैयार हो गया, ठीक है ना। चलिए देखिए ध्यान से, थोड़ा ऐसे लिखिए तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, है ना। ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड OH, ध्यान से देखना, ठीक है ना। ये जो हम कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 यूज कर रहे थे उधर लिखा मैंने H पॉजिटिव, है ना। तो H पॉजिटिव ने कहाँ पर अटैक किया कि इस पर, क्योंकि इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा था कार्बन से, है ना। और ऑक्सीजन क्या करेगा, क्या इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके H पॉजिटिव आयन को, प्रोटॉन को यहाँ पर बॉन्ड तैयार कर देगा, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब क्या होगा इसमें देखिए आप, क्या R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, ये पॉजिटिव बॉन्ड OH, इसका रिएक्शन करवाएंगे हम किसके साथ में, अल्कोहल के साथ। मैकेनिज्म खास पॉइंट है, किसके साथ में, अल्कोहल, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए अल्कोहल के साथ कैसा रिएक्शन, वी नो दैट क्या अल्कोहल के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है ना ऑक्सीजन पर, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देगा। क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कार्बन से ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन के पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। इस तरह R बॉन्ड C, मतलब ये दो पाई इलेक्ट्रॉन थे, ऑक्सीजन का था, कार्बन का था, बॉन्ड O बॉन्ड H, धीरे धीरे ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है ना। तो यहाँ पर चार्ज कौन सा, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, है ना। और यहाँ पर ये OH एज इट इज, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। अब ऑक्सीजन ने क्या किया, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया, है ना। तो ये बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड R और यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर इसने बॉन्ड बना दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। अब जैसे ही बॉन्ड तैयार करेगा तो यहाँ पर धीरे धीरे ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन। अब इसमें क्या होगा देखिए आप, हाँ ये है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, याद रखना आपने, क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट। आगे पूछूंगा मैं आपसे, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बराबर है। मान लीजिए ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हुआ, तो इस ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा है, पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब यहाँ का ये जो H पॉजिटिव है ना, ये
क्या ट्रांसफर ऑफ H पॉजिटिव है ना, टू ट्रांसफर ऑफ H पॉजिटिव ऑफ किसका, अल्कोहल का एट OH नेगेटिव ऑफ एसिड, OH ऑफ एसिड। यानी यहाँ पर क्या हुआ, क्या इस ईस्टर इस अल्कोहल का H पॉजिटिव ये ट्रांसफर होना कहाँ पर, इधर। क्यों, समझ में आया क्या आपको, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है बराबर है, अभी ये बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक डाउन नहीं होता, धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा था, है ना। तो क्या होगा इसमें कि यहाँ का H पॉजिटिव आयन इस OH पर ट्रांसफर होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ये भी OH है, ये भी OH है, यहाँ नहीं है ना, क्योंकि ये बॉन्ड अभी प्रोसेस शुरू है, ये बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा, तो यहाँ का H पॉजिटिव आयन इधर ट्रांसफर होगा, है ना। अब देखिए कैसे ट्रांसफर होगा, ध्यान से देखिए आप। हाँ, R बॉन्ड C बॉन्ड OH H पॉजिटिव बॉन्ड OR बॉन्ड OH, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट है? जब भी ऐसा ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज पड़ जाएगा तो ऑक्सीजन हमेशा हाईली अनस्टेबल हो जाता, तो ये बॉन्ड देखिए कैसे ब्रेक डाउन होगा, कि यहाँ से ये H2 बाहर निकल जाएगा, ये हमने H2 बाहर निकाल लिया, इस कार्बन पर चार्ज कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, हाँ सर, R बॉन्ड C बॉन्ड OR OH, इस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव, और यहाँ से हमने बाहर निकालिए H2। अब इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन क्या करें, इसको इलेक्ट्रॉन की जोड़ी डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा इस तरह, ठीक है ना। R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O H, ये पॉजिटिव बॉन्ड OR बॉन्ड OR, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, मतलब ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तैयार किया था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ खींच लेगा, और यहाँ से ये एसिड का H पॉजिटिव आयन, याद आ रहा हूँ आपको, एसिड का H पॉजिटिव आयन ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में, HSO4 नेगेटिव के साथ, ये H पॉजिटिव है ना, मतलब यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा बताइए, यहाँ से बाहर निकल जाएगा H2SO4 है ना, और ये तैयार कर देगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR, और यहाँ पर यूज होगा एसिड एज अ कैटलिस्ट। इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं, क्या यहाँ पर देखिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बाहर आएगा और अल्कोहल का H पॉजिटिव बाहर आता है। समझ में आ रहा, कैसे समझ में आएगा आपको, यहाँ पर खेल है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H दोनों मिलकर के वाटर तैयार कर लेंगे, H2O बाहर, बराबर। क्यों, किसकी वजह से, वो समझ में आएगा आपको, जबकि होना तो ये चाहिए था कि अल्कोहल का OH आना था, इसका H पॉजिटिव, हाँ, लेकिन यहाँ पर हमने कॉन्सेंट्रेटेड एसिड यूज किए, इनऑर्गेनिक एसिड है ना, इधर इनऑर्गेनिक एसिड HCl H2SO स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस बेसिस पर कार्बोक्सिलिक एसिड का OH बाहर आएगा और अल्कोहल का H पॉजिटिव, बराबर है। मैकेनिज्म समझ में आ गया, तो इसलिए मैं आपको बार बार बताते रह रहा था कि यहाँ पर देखिए अल्कोहल का H पॉजिटिव बाहर आएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH नेगेटिव बाहर निकालेगा, H2O R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OR, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, मैकेनिज्म समझ में आ गया, कुछ नहीं ज़्यादा कोई टेंशन नहीं लेने का इसमें। देखिए इसका OH और ये सॉरी इसका OH और इसका H2O बाहर, ठीक है ना। हाँ, अब ध्यान से देखिए, ये नोट किया आपने, देखिए ये जो हमने लिखी है ये हमारा मेन पॉइंट है, आप नोट किएगा आपने, चलिए देखिए, हाँ यहाँ यूज की हमने कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवा हमने, कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन करेंगे H पॉजिटिव के साथ, तैयार किया इसने R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H OH, ठीक है। अब फर्दर इसका रिएक्शन करवा हमने अल्कोहल के साथ में,
और यहाँ पर इसने तैयार कर दिया टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, R बॉन्ड C OH है ना, OH और ये ROH। अब सिंपल सी बात है, ये जो है टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, अगर यहाँ पर क्राउड ज़्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा क्योंकि रिपल्शन ज़्यादा होगा, और अगर क्राउड कम रहेगा बराबर तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, है ना। और इसी को बताते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो इससे निकाल सकते हैं रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन। सो वी कैन से दैट रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस रहेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन। एक एक पॉइंट समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, है ना। और स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्या स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल, है ना, सबसे ज़्यादा स्टेबल रिएक्शन कौन से वाला स्टेरिफिकेशन हुआ जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम हो, है ना। अब ध्यान से देखिए आप, दो चीज़ों पर डिपेंड है यहाँ पर, एक है कार्बोक्सिलिक एसिड और सेकंड अल्कोहल। अब सोचिए अगर मैं यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट अल्कोहल यूज़ करूँगा तो क्राउड सबसे कम रहेगा, क्राउड अगर सबसे कम रहेगा तो रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन सबसे ज़्यादा रहेगा। और इसी तरह अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे छोटे वाला यूज़ करूँगा तो उसका स्टेरिक हिंड्रेंस भी सबसे कम रहेगा। और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब यहाँ पर आर अगर हम सबसे छोटे वाला यूज़ करेंगे, है ना, फॉर्मिक एसिड यूज़ करेंगे तो उसका रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन सबसे ज़्यादा रहेगा। क्यों? बिकॉज वी नो दैट रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब इस पर डिपेंड है। सो वी कैन से दैट, है ना, रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन, है ना, रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन सबसे ज़्यादा कौन सा वाला अल्कोहल रहेगा, जो सबसे छोटा अल्कोहल है, दैट इज कॉल्ड एज मिथिल अल्कोहल, है ना। बाद में फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, बाद में फिर टर्शियरी अल्कोहल। बट वी नो दैट टर्शियरी अल्कोहल, है ना, डू नॉट गिव्स स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। टर्शियरी अल्कोहल जो है स्टेरिफिकेशन का रिएक्शन नहीं देता। मीथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल है ना, प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद में सेकेंडरी अल्कोहल और फिर टर्शियरी अल्कोहल। तो टर्शियरी अल्कोहल का रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन सबसे कम रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे छोटे वाला हो, ठीक है ना, ये भी है इसका क्या, रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। अब सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है? फॉर्मिक एसिड। ये नोट कीजिएगा, देखिए, चलिए ध्यान से देखिए, हाँ, कि कार्बोक्सिलिक एसिड जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा उसका स्टेरिफिकेशन। तो सबसे बेस्ट ये ऑर्डर ऑफ स्टेरिफिकेशन, ऑर्डर ऑफ स्टेरिफिकेशन, है ना। तो ऑर्डर ऑफ स्टेरिफिकेशन ऑफ अल्कोहल ये लिखा के दे दिया मैंने आपको, ठीक है। मिथिल अल्कोहल भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए सबसे बेस्ट वाला कौन सा रहेगा, जो सबसे कम शोर शराबा करेगा, जिसका क्राउड सबसे कम रहेगा, और जिसका क्राउड सबसे कम रहेगा उसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहेगा, बराबर है ना। देखिए, तो फॉर्मिक एसिड सेकंड पर आ रहा, फिर CH3COOH एसिटिक एसिड, है ना, C2H5COOH। अब मैं यहाँ पर R की संख्या बढ़ा देता, R2, है ना, R2CH COOH, ये सेकेंडरी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे क्या थे, प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड थे। उसके बाद में R3 बॉन्ड C COOH, ये रहेगा टर्शियरी कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसमें कोई डाउट है क्या, समझ में आ गया आपको, है ना। तो ये था ऑर्डर ऑफ स्टेरिफिकेशन, क्या था, ऑर्डर ऑफ स्टेरिफिकेशन। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए, दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ये और एक, हाँ।
देखिए क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ मैं आपको। COOH और COOH प्लस CH3OH, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 क्या होगा बताइए। अगर मैं 1 मोल यूज़ किया तो यहाँ का OH और यहाँ का H क्या बाहर निकालेंगे। H2O क्या है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, बॉन्ड O बॉन्ड CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH प्लस H2। आएगा समझ में आपको, यहाँ का H और यहाँ का OH। अगर मान लीजिए हम ऐसे यूज़ करते हैं C डबल OH प्लस CH2OH बॉन्ड CH2OH इथिलीन ग्लाइकोल बराबर है सेम इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। किसके प्रेजेंस में सर, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 क्या होगा, यहाँ का OH इसका OH यहाँ का H ये H क्या बाहर निकालेंगे ट्वाइस H2। इसमें रहा आपकी C डबल बॉन्ड O CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O CH2 ये रिंग बना लेगा प्लस 2 मोल ऑफ H2, यहाँ के 2 H 2 OH ट्वाइस H2 बाहर C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH2, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए आप, क्या CH2OH CHOH और CH2OH, ठीक है, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम CH3 है ना C डबल OH इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। मैंने यहाँ पर 2 मोल लिया, कितने, अब आपके पास यहाँ पर ये 3 OH है, ये 2 है, क्या होगा, क्या यहाँ का H बाहर निकालेंगे हम और एक ये निकालेंगे, ये वाला इसलिए निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर क्राउड ज़्यादा है ना, इससे ज़्यादा ग्रुप अटैच है और इससे कम ग्रुप अटैच है ना, वी नो दैट है ना। रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये दोनों H बाहर और यहाँ के 2 OH क्या रहा इसमें सब CH2 बॉन्ड है ना O, ठीक है, बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH2 बॉन्ड O। ओके सर, यहाँ तक के समझ गए हमारे को, ठीक है। अब बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस 2 मोल ऑफ H2O ट्वाइस H2 बाहर। देखिए क्या यहाँ के 2 OH और 2 ये H, मैंने ट्वाइस H2O बाहर निकाल लिया। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, पक्का स्टेरिफिकेशन समझ में आ गया। अच्छा ये क्यों नहीं बाहर जा रहा, क्योंकि सर यहाँ पर इसके पास में क्राउड ज़्यादा है ना, ये H पॉजिटिव इसके बाहर नहीं जा रहा, ये H पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के पास में क्राउड ज़्यादा है और रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, नोट किए, ओके। चलिए देखिए क्या होता है इसमें, इंट्रामॉलिक्यूलर स्टेरिफिकेशन, मॉलिक्यूल के अंदर ही स्टेरिफिकेशन हो जाएगा। यहाँ का OH और H, C डबल बॉन्ड O 1 2 3 4 प्लस H2। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 ये CH2 ये है ना, ये क्या रहेगा साइक्लिक ईस्टर। कंसेप्ट बस कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना कि यहाँ का OH और ये H। अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसा यूज़ करते हैं क्या C डबल OH और C डबल OH, इसका रिएक्शन करवा रहे हो मीथिल अल्कोहल के साथ बट कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। क्वेश्चन ही मान लीजिए तो कितने मोल लिए थे, यहाँ पर 2 मोल लिए, क्या होगा यहाँ का OH, यहाँ का OH, ये दोनों H
ट्वाइस H2O बाहर, क्या बाहर निकल गए, ट्वाइस H, क्या बाहर में बोलिए, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड O CH3 बॉन्ड O और ये CH3 हो गया इस तरह तैयार, दो यहाँ के H और ये दो OH ट्वाइस H2 बाहर, और ये तैयार हो गया ईस्टर, ठीक है ना। तो जब तक आप पढ़ाई करते रहिए, इसके बाद के लेक्चर में लिखेंगे हम रिएक्शन इन्वॉल्विंग ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ, है ना, आर बॉन्ड COH है ना, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ आर बॉन्ड OH, तो ये वाला बॉन्ड हम ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है।